वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था यौवनाश। बड़े प्रतापी थे, बड़े धर्मात्मा थे, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले थे और इनका तपबल बड़ा तीव्र था। पर मेरा जो देवाधिदेव महादेव है ना, वो बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र लीला करते हैं। मेरे शंकर बड़ी विचित्र विचित्र लीला करते हैं, बहुत विचित्र लीला। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारे भजन पर, हमारी तप साधना पर, हमारे भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक लाइन बहुत लोग गुनगुनाते हैं, आज अपन भी गुनगुनाए कि जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो जम के बोलो रे निमाड़ वालो, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया। अन्न का प्रभाव। एक चरित्र आता है, एक राजा थे, एक सेठ था, और वो सेठ जब सोता तो रात्रि में उसको एक स्वप्न आता कि मेरे घर में पानी टपक रहा। अब ऐसा सपना तो आप लोगों को भी हर कभी आता रहता होगा, कोई ना कोई स्वप्न आप लोग देखते ही रहते होंगे। तो सेठ जी को स्वप्न आया कि मेरे घर में पानी टपक रहा है। अब सेठ जी मन में विचार करते, मैं रोज सोता, रोज पानी टपकता दिखता। अब विद्वानों से जाकर उसने पूछा कि महाराज बताओ पानी टपकना कैसा होता है। तो महाराज अब विद्वानों ने कह दिया कि पानी टपकना ऐसा होता है वैसा होता है, सब बता दिया विद्वानों ने, जो विद्वान बता सकते थे उन्होंने बताया। अब एक विद्वान ने पूछा कि ये बताओ कि पानी टपकने का सपना क्या रोज आ रहा प्रतिदिन? अब सपना भी आता है तो रोज बदल बदल के आए तो चल जाए कि भाई कभी दिन तुमको बिमलाबाई दिख जाए, कभी तुम्हें कमलाबाई दिख जाए, कभी बेरू सिंह दिख जाए, हैं, कभी रामकिशन दिख जाए, कभी अपना परदादा जी दिख जाए, कभी दादाजी दिख जाए, कभी अपना पुराना घर दिख जाए, कभी अपना नया घर दिख जाए, कभी कुछ दिख जाए, कभी कुछ दिख जाए। तो ये सपने आते रहे, चल जाए। कभी सांप दिख गया, कभी बिच्छू दिख गया। ये सपना तो आता रहता है। एक विद्वान ने पूछा ये बताओ क्या तुमको रोज पानी टपकता हुआ दिखता है? उसने कहा कि हाँ महाराज जी, बस समझ में नहीं आता कि मैं रोज, बस दिन में भी अगर मैं थोड़ी देर लेट गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में पानी टपक रहा। मैं रात को भी सो गया तो सपने में आता है कि पानी टपक रहा। मेरा अच्छा खासा बंगला, 4 मंजिल की मेरी बिल्डिंग, अब इसमें पानी कहां से टपकेगा गुरुजी, मेरे को समझ में नहीं आया। गुरुजी ने कहा अच्छा अभी जा, मैं तुझे बाद में बताऊंगा, जा। अब वो सेठ जी चले गए और सेठ जी गए तो वो जाते 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 3-4 दिन बाद फिर वो अपने मित्र को लेकर संत के पास आ गए। गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? कि वो पानी टपक रहा अभी भी। गुरुजी ने पूछा अभी भी पानी टपक रहा? हाँ। पक्का? हाँ। अब गुरुजी ने पूछा एक बात बता, तू रोज तुझे पानी टपकता दिखता है सपने में, अब तू मुझे बता कि तेरे घर में कौन कौन रहता है? तो कहा गुरुजी मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे घर में नौकर है, चाकर है, सब है। फिर गुरुजी ने पूछा अब ये बता भोजन कौन बनाता है? तो सेठ जी ने कहा एक भोजन बनाने वाली बाई आती है माता जी, और वो भोजन बनाती है। अच्छा ठीक है, भोजन बनाती है वो? हाँ ठीक है। और तू भोजन करता है? बिल्कुल। घर का कोई व्यक्ति भोजन नहीं बनाता? नहीं, मेरी पत्नी परोसती है, पर भोजन वो बाई बनाती है, भोजन वो माँ बनाती है। ठीक है। अब संत ने कहा एक काम कर, आज तू घर जाना और वो भोजन वाली जो माँ हो ना, भोजन वाली जो बाई हो, उससे जरा बैठकर बात करना कि माँ एक बात बता, तू कुछ दुखी है क्या? तुझे कोई तकलीफ है क्या? तुझे कोई कष्ट है क्या?
उसने कहा इससे क्या होगा महाराज जी? तो सेठ जी से कहा, सेठ तू जरा जाकर मालूम तो कर। अब सेठ जी गए, भोजन बनाने वाली माँ जब भोजन बना रही थी, भाई जब भोजन बना रही थी, सेठ जी उसके पास में गए और जाकर पूछ लिया, माँ एक बात बता, तू भोजन बनाती है, तेरे को कोई कष्ट है क्या, तेरे को कोई दुख है क्या, तेरे को कोई तकलीफ है क्या? इतने में बूढ़ी माँ रोती हुई बोली, मैं क्या बताऊं सेठ जी, मेरा घर, बारिश का समय, 3 बच्चे मेरे, और वो घर में छपरे में से पानी दिन भर टपकता रहता है, मैं उसके टेंशन में इतनी रहती हूं, मेरे बच्चे गीले होते रहते हैं, मैं कैसे उनको सुलाऊं? ये मेरा दुख है। मैं दिन भर यही सोचती रहती हूं, मेरे बच्चे कैसे सोएंगे, क्या करेंगे, पानी टपकता है मेरे घर के अंदर, बस वो मेरी तकलीफ है। इतने में दौड़कर सेठ जी अपने संत के पास गए, गुरुजी मैंने उससे पूछ लिया, वो कह रही थी कि मैं दुखी हूं, मेरे घर में पानी टपकता है। बस गुरुजी ने कहा, भोजन बनाने वाली जैसा भोजन बनाते समय अपनी बुद्धि और विवेक को रखती है, वैसा खाने वाले पर असर पड़ जाता है, और वो असर तुझ पर पड़ गया, वो असर तुझ पे पड़ गया। जैसा खाया अन्न, बोलो बोलो रे जी जीवन सब बोलो, मेरे जी जान भी बोलो, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। जिस दिन आपको क्रोध आ रहा है, जिस दिन आपके मुख से अपशब्द निकल रहा है, जिस दिन आपके मुख से गाली निकल रही है, जिस दिन आपके मुख से बद्दुआ निकल रही है, जिस दिन आपके मुख से आड़े टेढ़े शब्द निकल रहे हैं, जिस दिन आपके मुख से अपशब्द निकल रहे हैं, जिस दिन आपके मुख से किसी के लिए आड़ा टेढ़ा निकल रहा है, समझ लेना हमने किसी ऐसे वैसे के घर का अन्न खा लिया, इसलिए हमारे मुख से आज अपशब्द निकल रहे हैं, हमारे मुख से आड़े टेढ़े वचन निकल रहे हैं, हमारे मुख से अपशब्द निकल रहे हैं। हमने किसी के यहाँ का कुछ ऐसा खा लिया, किसी के यहाँ का कोई पदार्थ आ गया, किसी के यहाँ का कोई भोग आ गया, किसी के यहाँ का कोई वस्तु आ गई, जिसको हमने ग्रहण कर लिया, जिसके कारण आज मुझे क्रोध आ रहा है, जिसके कारण आज मुझे ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण आज मुझे क्रोध की उत्पत्ति हो रही है। विचार करना, मनन चिंतन करना, बैठ के एकांत में विचार करना कि मैंने किसके घर का अन्न खा लिया जो आज मेरी बुद्धि बिगड़ गई, मैंने किसके घर का अन्न खाया, मैंने किसके घर का भोजन ग्रहण कर लिया जो मेरा विवेक बिगड़ गया, मैंने अपशब्द कैसे कह दिया, मैंने ताने कैसे दे दिए, मैंने गाली कैसे दे दी, मैंने आड़ा टेढ़ा कैसे कह दिया, मैंने क्रोध क्यों आ रहा है? जब घर में सब नॉर्मल है, जब घर में सब शांति है, तो तुम्हें क्रोध क्यों आ रहा है? समझना कि हमने कहीं किसी के घर का ऐसा अन्न तो नहीं खा लिया जिस अन्न के कारण आज हमें तकलीफ भोगना पड़ रही है। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। जरा विचार करिए अपने भीतर, जरा अपने विचार करिए कि हम कौन सा अन्न ग्रहण कर रहे हैं। 2 जगह बहुत ध्यान देना महाराज, आप ब्रज की रज में जाएं